दोस्तों, शाम की पूजा का सही समय क्या होता है? शाम को दीपक कब जलाना चाहिए और दीपक जलाते समय किस नियम का पालन करना चाहिए? अगर हम शाम को दीपक जलाते हैं तो क्या हमें स्नान करना आवश्यक है? मतलब शाम की पूजा बिना स्नान किए कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? और शाम को घर में कितने दीपक प्रज्वलित करने चाहिए? कहाँ कहाँ दीपक प्रज्वलित करना चाहिए? दीपक जलाने का मंत्र क्या होता है? घर की परेशानियों को दूर करने के लिए और किसी विशेष मनोकामना को पूर्ण करने के लिए दीपक किस प्रकार से प्रज्वलित करना चाहिए? इसलिए आज की जो वीडियो है पूरी तरह से संध्या वंदन पर आधारित है। शाम के समय जो आप संध्या वंदन करते हैं, पूजा आराधना करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, वह किस प्रकार से आपको करना है, किस नियम का पालन करना है। मतलब आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर आधारित है, जिनका उत्तर मैं आपको शास्त्रों के अनुसार देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और आपके कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है। साथ ही कमेंट बॉक्स में भगवान शिव और माता लक्ष्मी के नाम का जयकारा भी जरूर लगाएं, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बालाजी की कृपा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी वह आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दीपक प्रज्वलित करने से पहले, मतलब शाम को पूजा करने से पहले क्या स्नान करना आवश्यक है। देखिए, शास्त्रों के अनुसार पूजा में शुद्धता आवश्यक होती है, तो जब हम सुबह पूजा करते हैं तब तो स्नान करना अत्यंत आवश्यक होता है। सुबह बिना स्नान के पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन शाम की पूजा आप हाथ पाँव मुंह धोकर भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप स्नान करें। अब देखिए, आप चाहे तो वस्त्र भी बदल सकते हैं या फिर आप सिर्फ हाथ मुंह धोकर खुला करके भी पूजा कर सकते हैं। जैसे कि आपको शाम के समय पूजा करनी है तो दिन में भी आप शुद्धता का ध्यान रखें। जैसे कि आप जब भी टॉयलेट जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, तब उस समय शुद्धिकरण जरूर कीजिए, खुला जरूर करना चाहिए। हर बार जब आप बाथरूम जाते हैं तो अगर आप दिन भर शुद्धिकरण का ध्यान रखते हैं तो शाम के समय बिना स्नान किए भी सिर्फ हाथ पाँव धोकर पूजा कर सकते हैं, और चाहे तो स्नान भी कर सकते हैं। जैसे कि गर्मियों के दिन है तो शाम के समय भी आप स्नान करके पूजा कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें आप स्वयं भी अपने विवेक से निर्धारित कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि शाम की पूजा में दीपक किस समय जलाना चाहिए। तो देखिए, शाम को जो पूजा का समय होता है वह प्रदोष काल का समय होता है, मतलब जिस समय सूर्य अस्त हो रहा होता है उस समय हमारे घर में दीपक प्रज्वलित हो जाना चाहिए। अब जैसे कि आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि कितने बजे दीपक जलाना चाहिए शाम को, तो देखिए, शाम को सूर्यास्त का समय हर मौसम में अलग अलग होता है। जैसे कि सर्दियां चल रही होती है तो 5:30 बजे तक भी सूर्य हो जाता है। जैसे गर्मियों का मौसम है तो 6:30 से लेकर 7 बजे तक ऐसे ही सूर्यास्त का समय होता है। कई बार 7:30 का टाइम हो जाता है। गर्मियों में तो प्रत्येक मौसम में सूर्यास्त का समय अलग अलग होता है, इसलिए एक सही समय बताना कि इसी समय आप दीप प्रज्वलित करें तो ये बहुत मुश्किल होगा और यह ठीक भी नहीं होगा। एक ही समय पर हर बार हम दीप प्रज्वलित नहीं कर पाएंगे, इसलिए संध्या काल का ध्यान रखिए। जब संध्या काल का समय होता है, मतलब जब सूर्य अस्त हो रहा होता है, उस समय आप अपने घर में दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। और अब बात करते हैं कि कितने दीपक आपको अपने घर में प्रज्वलित करने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार संध्या काल में प्रतिदिन अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे क्या होता है कि शास्त्रों के अनुसार शाम के समय संध्या काल में लक्ष्मी माता और उनकी बहन दरिद्रता दोनों ही भ्रमण पर निकलती है। तो जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित होता है उस घर में महालक्ष्मी प्रवेश कर जाती है, और जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक नहीं जल रहा हो उस घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। तो इसलिए महालक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में हो, इसके लिए घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। और हाँ, घर के मुख्य द्वार पर जो दीपक प्रज्वलित करते समय आप बिना देखे भी पढ़ पाएंगे, और अभी आप चाहे तो इसे किसी कागज पर लिखकर रख सकते हैं और घर के मंदिर में ही रख दीजिए जहां पर आपको दीपक प्रज्वलित करना है। तो जब आप दीप जलाएंगे तब आप इस मंत्र को देखकर पढ़ सकते हैं और कुछ दिनों में तो याद हो ही जाता है। तो यह है आज की वीडियो, जिसमें शाम की पूजा से संबंधित, शाम को दीप दान से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपको शेयर की है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और यह
वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इन गलतियों से घर में होती है धन की कमी, जल्द अपनाइए वास्तु टिप्स। नंबर 1, घर में तुलसी का पौधा और दारिम का पेड़ होना ही चाहिए। ये दोनों को बहुत शुभकारी होते हैं। तुलसी माता जगदम्बा का रूप है, जब भी तुलसी सूख जाए सावधान रहे, यह आपदा और धन के नाश का प्रतीक है। नंबर 2, अगर किसी भूखंड में ईशान कोण कट जाता है तो हरगिज न खरीदे, ऐसे घर में रहने वाले दरिद्रता भोगते हैं। उसी प्रकार अगर ईशान में स्थित शौचालय भी गरीबी और रोग को आमंत्रित करता है। नंबर 3, के उत्तर दिशा में रखा गया मछली कुंड सुख और संपत्ति को आमंत्रित करता है। ध्यान रहे मछली कुंड का जल बदलते रहे, मृत जीवों को मछली कुंड में न रखें। नंबर 4, घर की मालकिन सुबह स्नान करके मुख्य द्वार की देहरी पर एक लोटा जल नित्य डाले तो मां लक्ष्मी का आगमन होता है। अपनी माता या पत्नी से वाद विवाद या झगड़ा करने से विशेषकर शुक्रवार को या सोमवार को धन संबंधी रुकावटें आती हैं। नंबर 5, प्रत्येक अमावस्या को घर का सारा फालतू सामान बेच दे या बाहर निकाल दे, इससे घर में सुख शांति रहती है और आर्थिक रूप से सक्षम बनते हैं। अमावस्या को कोई नई वस्तु या कपड़े खरीदने से बचना चाहिए। नंबर 6, शाम के समय कोई मेहमान या सुहागिन स्त्री आती है तो उसका सम्मान करके जलपान करावे, यह मां लक्ष्मी के आने का संकेत है। नंबर 7, यदि गृह के आग्नेय कोण में पानी की मटकी या जल संचय की व्यवस्था गलती से हो गई हो तो उस दोष को कम करने के लिए उस स्थान के ऊपर एक लाल बल्ब 24 घंटे जला रहने दें, इस दोष के कारण खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं। नंबर 8, एक नियम का पालन करें, प्रतिदिन घर के मंदिर में दीपक जलाए, घर की प्रथम रोटी गाय को एवं अंतिम रोटी कुत्ते